नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्निंग विथ अभिनव में। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान शुरू करेंगे। बाल मनोविज्ञान सीटेट में एक मेजर टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। उसी को ध्यान में रखते हुए चूँकि दिसंबर में हम लोगों का सीटेट का पेपर है तो हम ये चाहेंगे कि बाल मनोविज्ञान दिसंबर से पहले हम ख़त्म कर दें और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है पहले उसको देखेंगे, फिर जो क्वेश्चन कम आते हैं पेडागॉजी से रिलेटेड उसको ध्यान देंगे। आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी। वही हम इस वीडियो में देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने अपने थ्योरी में क्या क्या दिया और उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था। ये एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी का मतलब ऐसा कि जो लर्निंग को ये मानते हैं कि वो व्यवहार के थ्रू आती है। ठीक है, लर्निंग व्यवहार के थ्रू आएगी। तो ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने थ्योरी दी थी। अच्छा, पहले हम देखेंगे क्या कि देखिए किस देश के थे, तो इनका देश था अमेरिका। ठीक है, ये प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहलाते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये पशु विज्ञान वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, तो पहले देखिए इनके सिद्धांत का नाम, इनके सिद्धांत का कई नाम है, उसका उपनाम कई सारे हैं, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। ये सिद्धांत में क्या दिए थे, इनके नियम क्या थे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए पहले सिद्धांत का नाम। इनके सिद्धांत का पहला नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कनेक्शनिज्म कहते हैं। दूसरा है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तो इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इस नाम से भी ज़्यादा आता है। उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं, इसलिए इस थ्योरी का नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, इसको हम एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। एसआर थ्योरी भी कभी कोई पूछता है कि एसआर थ्योरी किसने दिया, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक। ठीक है, और लास्ट में है एक और नाम है, आता है कभी कभी संयोजनवादी का सिद्धांत। ठीक है, तो ये रहा इनके सिद्धांत का उपनाम, जिसको हमें एकदम याद रखना है, क्योंकि कभी यहाँ से पूछता है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, कभी पूछेगा प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया, कभी पूछ देगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, कभी पूछ देगा एसआर थ्योरी किसने दिया। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। ये क्या दिए थे इनके, ये नियम जो दिए थे उसमें दो नियम थे, एक मुख्य नियम और गौड़ नियम। अच्छा, इनका मानना क्या था कि ये जो हमारी लर्निंग है, जो हमारा सीखना है, वो हमारा बार बार प्रयास वो भूल के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अगर हम बार बार कोशिश करेंगे तो एक मतलब बार बार कोशिश करेंगे भूलेंगे, कोशिश करेंगे भूलेंगे, लेकिन एक समय ऐसा होएगा कि हम बार बार कोशिश के थ्रू उस चीज़ को सीख जाएंगे। मतलब बार बार अगर हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे गलती को कम करते हुए उस चीज़ को हम सीख जाएंगे। ठीक है, ये मानते थे कि जो हमारी लर्निंग है वो क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसके थ्रू आती है। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो बंध बनता है उसके थ्रू हमारा अधिगम होता है, लर्निंग होती है। ठीक है, तो देखिए इनका पूछता क्या है, पहले तो ये नाम पूछ लेगा कोई भी नाम कि ये थ्योरी किसने दिया, तो ये आप देख लीजिएगा कहाँ के थे, अमेरिका के थे, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी। ठीक है, देखिए इन्होंने नियम दिया, इनके नियम को दो भाग में बांटा गया, पहला मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। ठीक, तो प्राइमरी लॉ कितना है, 3 है, जिसमें है तत्परता का नियम, प्रयास का नियम, प्रभाव का नियम। और सेकेंडरी लॉ में कितना है, मुख्य रूप से 5 है, जिसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य क्रिया का नियम। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, जैसे पूछता है कभी कभी कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया, तो क्या आंसर देंगे, बिल्ली पे। ठीक, इन्होंने एक भूखी बिल्ली ली अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक, एक भूखी बिल्ली ली, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसका नाम था पजल बॉक्स। ठीक, इसको एक नाम ले लिए ये डेफिनेट, ये पजल बॉक्स में इन्होंने भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। और क्या किया, किसके सामने, मृत मछली का टुकड़ा रख दिया। ठीक, अच्छा, इस पजल बॉक्स की डिजाइनिंग इस हिसाब से थी कि इसमें कहीं एक लीवर था, जैसे ही बिल्ली का पैर इस लीवर में पड़ेगा, यहाँ पे कहीं गेट था, वो गेट खुल जाता और बिल्ली मछली का टुकड़ा खा लेती, जिससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। ठीक है, तो भूखी बिल्ली को इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में बंद किया और उसके सामने मृत मछली का टुकड़ा रखा। ठीक,
ये इनकी मतलब थियरी का ये जो प्रयोग किया है उसकी ये थियरी है, इसको हम समझेंगे। देखिए क्या हुआ कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक, और उसी बॉक्स में कहीं किनारे एक लीवर था जिसपे क्या हुआ कि इसके सामने एक मछली का टुकड़ा रख दिया, मृत मछली का टुकड़ा। तो क्या हुआ, जैसे भूखी बिल्ली है तो भूखी बिल्ली क्या करेगी, इस मछली के टुकड़े को खाना चाहेगी, ठीक है। तो क्या करेगी, बार बार उछल कूद करेगी इसी पिंजरे में, और फिर क्या होगा कि अचानक से इसका पैर लीवर पे पड़ जाएगा और इसका दरवाज़ा खुलेगा और ये मछली को खा लेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये बंद करेंगे, फिर ये बार बार इधर उधर उछलेगी और अचानक से इसका पैर लीवर पे पड़ेगा और फिर ये मछली को खा लेगी। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कई बार किया, जिसके थ्रू ये क्या देखे कि देखिए ये मछली पहले जब इसको बंद किया गया, जब इसको नहीं पता था कि लीवर यहाँ पे है, तो ये इधर उधर उछल कूद कर रही थी। तो मान लेते हैं कि इसको पहली बार में कितना टाइम लगा, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट लगा इसको इधर उधर कूदी फांदी, फिर उसके बाद एक बार लीवर पे पैर पड़ा और ये मछली का टुकड़ा खा ली। फिर क्या किया, फिर बंद किया, फिर क्या किए, इस बार इसको कितना समय लगा, 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट में ये इसका लीवर पे पैर पड़ा और फिर से ये खा ली। फिर धीरे धीरे करते 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 क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे 5 मिनट लगता है इसको, कि 5 मिनट में बंद किए, धीरे धीरे घूम कूदी फांदी इधर, और फिर उसके बाद अचानक से लीवर पे पैर पड़ा और ये फिर खा ली। एक समय ऐसा आएगा कि अब बिल्ली को पता चल जाएगा कि लीवर से ही दरवाज़ा खुलता है, जैसे ही लीवर पे प्रेस करते हैं पैर वैसे ही दरवाज़ा खुलता है। तो फिर क्या करेगी वो, बिना किसी समय लगाए तुरंत, तो पहली बार में ही, जैसे इसमें मान लीजिए 10 बार में वो जा रही थी, तो यहाँ पे वो लास्ट समय एक ऐसा आएगा जब वो उसको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसी के दबाने से लीवर खुलेगा और हम मछली का टुकड़ा खा सकते हैं। वो बिना किसी गलती किए लीवर दबाएगी और तुरंत मछली का टुकड़ा खा लेगी। यही इस थ्योरी का मेन एम है इनका, ठीक है। तो वही कि मतलब बार बार प्रयास करने से इंसान अंत में बिना गलती के वो चीज़ करना सीख जाता है। ये इस थ्योरी का मेन एम है, ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ किताब का नाम है, किताब का नाम क्या है, एक है एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक, और दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस। हालांकि किताब तो कई सारी लिखे, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, एक है एजुकेशन साइकोलॉजी, दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया कि भूखी बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था। अब मृत मछली क्या था यहाँ पे, चालक, ठीक है। मछली इसका क्या था, उद्दीपक भी थी, सॉरी मछली उद्दीपक थी और चालक क्या थी, भूख, ठीक है, ड्राइव, मतलब ऐसा चीज़ जो इसको मजबूर कर रहा। तो ये स्टिमुलस हमारा क्या होता है, देखिए 2 चीज़ आया है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भूख हमें लगी है और हमारे सामने खाना आया, तो हमारे क्या हुआ, मान लीजिए हमें भूख लगी, खाना आया, मुंह में हमारे लार आ गई, तो ये हमारा खाना क्या कर रहा है, खाना हमारे स्टिमुलस का काम कर रहा है जो हमारी भूख को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे कि तुरंत खाना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्स को बढ़ा रहा है ना, तो खाना मेरा क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। उद्दीपक वो चीज़ होता है जो रिस्पॉन्स के रेट को बढ़ा दे, रिस्पॉन्स करने पे आपको मजबूर कर दे, ठीक है। तो उद्दीपक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके नियम की बात कर लेते हैं, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि मान लीजिए मुख्य नियम है, गौण नियम है, ठीक है। तो मुख्य नियम में पूछ देगा कि इनमें से बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से ये बताइए कि कौन सा नियम मुख्य नियम नहीं है। 3 ये दे देगा, एक ये कोई उठा के दे देगा। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बना दे कि गौण नियम 4 तो दे दिया, उसमें से एक नियम ये उठा के दे दिया, तो पूछ दिया कि इनमें से कौन सा गौण नियम नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए पहला क्या है, तत्परता का नियम, इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम ये दर्शाता है कि अगर जैसे देखिए हम किसी काम को अगर करने के लिए तत्पर होंगे तभी हम उस काम को सीख पाएंगे। अगर हमारे अंदर तत्परता नहीं होगी तो हम काम नहीं सीख पाएंगे। तो हमारे अंदर पहले काम को करने के लिए तत्परता होनी चाहिए, यही ये बता रहा है। तत्परता मतलब रेडी होना चाहिए, हमारे अंदर वो चीज़ करने के लिए तत्परता होनी चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, प्रयास का नियम, कि अगर हम किसी काम को जितनी बार करेंगे उतना ही उस काम में हम दक्ष हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बार बार कोशिश करेंगे तो वो काम हम जल्दी कर लेंगे। इसी के विपरीत अगर हम उस काम को छोड़ देंगे करना तो हम उसको सीखने में हमें बहुत समय लगेगा। तो यही है प्रयास का नियम। प्रयास का मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि किसी काम को हम जितनी बार प्रयास करेंगे उतनी आसानी से सीख सकते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम,
ये क्या कहता है कि देखिए, अगर हम कोई काम करते हैं, अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तब तो हम उस काम को करेंगे, लेकिन अगर उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव आएगा तो हम उस काम को नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो यही 3 नियम है। तत्परता का नियम कि अगर हम उस काम को करने के तत्पर होंगे तो उस काम को जल्दी सीख जाएंगे, अगर इसके विपरीत हम तत्पर नहीं रहेंगे तो हम काम नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, प्रयास का नियम कि हम जितना ज़्यादा किसी कार्य को करने की कोशिश करेंगे उतना हम उस काम में दक्ष होते जाएंगे। ठीक। तीसरा, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी काम का जो फल होता है वो अगर अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो हम उस काम को करेंगे, अन्यथा अगर नेगेटिव रहेगा तो हम उस काम से दूरी बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। दूसरा क्या हुआ, प्रयास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा क्या हुआ, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉस पे आते हैं। देखिए पहला क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसका क्या मतलब इंग्लिश में, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। जैसे हमारे सामने अगर मान लीजिए कोई समस्या है तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कई तरकीब खोजेंगे, कई तरीके से हम चाहेंगे कि उसको किसी न किसी तरीके से सॉल्व कर लें जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए। तो वही है कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, कि हम किसी काम को करने के लिए कई तरीका ढूंढते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं कि मेरा वो काम पूरा हो जाए। ठीक, तो पहला तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गया। दूसरा क्या हो गया, मनोवृत्ति का नियम। ठीक, मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एटीट्यूड। ठीक, कि हमारा एटीट्यूड काम को लेके जैसा रहेगा वैसे ही रेट में हम काम सीखेंगे। कोई भी चीज़, जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम काम को जल्दी सीख जाएंगे। अगर एटीट्यूड हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमें काम सीखने में बाधा लगेगी। तीसरा क्या है, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इंग्लिश में कहेंगे आंशिक क्रिया के नियम को लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी क्या करती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई काम है, मान लीजिए कोई कठिन काम है, तो हम क्या करेंगे कि उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखेंगे और फिर जब सीख जाएंगे तो पूरा एक साथ करेंगे। ठीक, तो मतलब किसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके करेंगे तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल मतलब छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक, तो आपको किसी काम को करने के लिए पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। चौथा है मेरा आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हम पहले पास्ट में कोई काम सीखे हैं और प्रेजेंट में मेरे सामने कोई उसी से रिलेटेड काम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि पास्ट में हमने साइकिल चलाना सीखा था बचपन में। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारे सामने मोटरसाइकिल चलाना है, तो हमें पता है कि साइकिल में बैलेंस कैसे बनाना है, ब्रेक कैसे लगाना है। तो कुछ कुछ चीज़ें मोटरसाइकिल में भी सेम चीज़ें होंगी, तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रायर नॉलेज का अभी आगे की नॉलेज में यूज़ करेंगे, पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में समायोजन करेंगे और नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चौथा, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। पांचवा है सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आप लोगों ने कभी ना कभी पावलोव की थ्योरी पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि पावलोव पहले कुत्ते के सामने भोजन लाते हैं जिससे उसकी लार निकलती है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर भोजन के साथ साथ वो घंटी बजाते हैं, फिर भी लार निकलती है। फिर क्या होता है, एक समय ऐसा होता है कि सिर्फ घंटी बजाने के बाद ही कुत्ते की लार निकल जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने पहले लार निकलना किससे शुरू हुआ था, भोजन को देख के। ठीक, और फिर क्या किए, वो जैसे भोजन को देख के लार निकलती थी, फिर क्या किए, वो घंटी के साथ भोजन लाए और फिर क्या हुआ कि सिर्फ घंटी को बजाने से लार निकलने लगी। इसका मतलब पहले वो भोजन स्टिमुलस का काम करता था, उसके बाद क्या किए, वो स्टिमुलस को शिफ्ट कर दिए सिर्फ घंटी पे। पहले उसको पहला जो स्टिमुलस का काम करता था वो भोजन था जिससे लार निकलती थी, और फिर क्या किए कि वो शिफ्टिंग करा दिए उसकी, किस चीज़ से, घंटी से। तो जो काम उसका भोजन से होता था वो काम शिफ्ट करा के किस पे करा दिए, घंटी पे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। अच्छा, थॉर्नडाइक ने इसको कैसे यूज़ किया था, देखिए जैसे बिल्ली थी, बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा था, उन्होंने क्या किया, बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा ऐसे रखा और बोला स्टैंड अप। तो धीरे धीरे ऊपर करते गए मछली का टुकड़ा और बिल्ली क्या करती गई, धीरे धीरे उसने खड़ा होना सीखा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर करते थे स्टैंड अप बोल के, तैसे धीरे धीरे करके वो खड़ा होना, दो पैरों पे खड़ा होना सीखी। फिर एक समय क्या हुआ कि बिना मछली का टुकड़ा दिखाए ही अगर वो स्टैंड अप बोल देते थे तो बिल्ली खड़ी हो जाती थी।
इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो मछली के टुकड़े को देख के रिस्पॉन्स करती थी, अब उसने रिस्पॉन्स शिफ्ट कर दिया, क्या, सिर्फ स्टैंड अप बोलने पे वो रिस्पॉन्स करने लगी, वो खड़ी होने लगी 2 पैरों पे। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, मतलब एक स्टिमुलस से शिफ्ट करके रिस्पॉन्स दूसरे स्टिमुलस पे ले आना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरी पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी और आप लोग इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। ये चीज़ें हैं, यही इनका मेन नियम है, ये इनका सेकेंडरी लॉज है, ये इनके सिद्धांत का उपनाम है, अमेरिका के थे, इनको प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और पशु मनोविज्ञानविद थे। ठीक है, इनकी किताब के नेम है और ये आपको बताया कि ये इनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी आपको बता दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई हों। ठीक है, अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।